यह कथा नगर नौगांव की मेला ग्राउंड परिसर में की जा रही है। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारे अति प्रिय स्नेह भाजन श्री राजेश साहू जी टकटोली वाले एवं उनकी धर्मपत्नी समस्त यजमान परिवार आप सभी के द्वारा बड़ी ही सुंदर अति पावनी अति दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है। समस्त यजमान परिवार को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और धीरे 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 7 दिन कब बीत गए भैया पता नहीं चला। सच्ची बात बता रहा हूं, 7 दिन बीत गए। आज भी ऐसे लग रहा है जैसे कथा के 1 ही 2 दिन हुए हो। आप सभी नौगांव नगरवासियों ने तो प्रेम स्नेह दिया, लेकिन माताओं का अपार स्नेह एवं अपार आशीर्वाद इस कथा में हम सबको देखने के लिए मिला। तो बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक 7 दिवसीय मेला में प्रवेश कर गई। आज सुबह हमारे हिमांशु सोनी जी हमसे गुस्सा रहे थे हैं, ये सब हमारे चेला हैं। कल तो हिमांशु के हम लोगों ने खूब आनंद किया। क्यों? रात्रि में हम लोग बैठे रहे आधे घंटा तक। बस थोड़ा सा मेरा स्वभाव मजाक किया है। देखो भैया, अपना तो सीधा ये है कि हंसना है और सबको अपना तो सीधा सीधा स्वभाव है, हंसना है और आप सभी को हंसाना। तो कई लोगों को अगर किसी को हमारी बात से अगर आहत हुए हो, किसी की आत्मा अप्रसन्न हो, या किसी को हमारे कहे हुए वचनों से कुछ भी बुरा लगा हो, मैं हाथ जोड़ करके उन सभी से माफी मांगता हूं। हमारा तो स्वभाव है, हम क्या करें। अच्छा, हम ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिसके ऊपर 12 नहीं 24 घंटे नेट चलता है। सुबह उठो सो सेल्फी, दिन में चलो तो सेल्फी, किसी के यहां जाओ तो सेल्फी, मंच पे आओ तो सेल्फी। तो भैया हमें तो 24 घंटे मुस्कुराना पड़ता, हमारी मजबूरी। अब अगर हम गुस्सा में देखें तो फिर काहे को सेल्फी खींच पाए। तो जाओ जाओ। आप सबका अपार स्नेह व प्रेम इस कथा में हम सबको देखने के लिए मिला, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। साहिर वाह वाह वाह, हिमांशु के चाचा जी हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रिय भक्तों, कल हम सबने कथा के बीच में श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्वादी पतिर महान तस पंचा भवन कन्या का चवरानना। बड़ा सुंदर आनंद हम और आप सभी ने कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का कल पाणिक ग्रहण संस्कार है। भगवान का विवाह पिशाच विधि के द्वारा हुआ भैया, पिशाच विधि के द्वारा। अब कई लोगों का मुझसे प्रश्न रहता है, गुरुजी आप एक बात को तो बताओ। पूछा क्या? गुरुजी भगवान ने भी तो प्रेम विवाह किया था, हम सब प्रेम विवाह क्यों नहीं कर सकते?
गुरुजी आप मना करते हो प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, अब भगवान ने किया तो हम प्रेम विवाह क्यों ना करें? अरे भैया, भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी छुंगली पे 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत भी भगवान ने छुंगली पे धारण किया। आप एक 10 किलो का पत्थर ही धारण कर लो, है किसी में ताकत? कर पाएगा कोई? भगवान ने तो ये किया, भगवान ने तो वो किया। अरे भैया, वो ईश्वर हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर भगवान में इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? और एक बात और मैं आप सभी को व्यास गद्दी के द्वारा स्पष्ट कर दूं, भगवान ने प्रेम विवाह नहीं किया। अच्छा, भगवान ने अगर प्रेम विवाह किया होता तो माता रुक्मणी ने भगवान को क्यों 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 पत्र लिखा? सीधी सीधी सी बात है भैया, भगवान ने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेम विवाह नहीं किया। अपितु भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा ही पाणी ग्रहण संस्कार किया, पिशाच विधि के द्वारा। आप सभी से भी निवेदन है, आप सबको ध्यान होगा, माता रुक्मणी और उनके पिता श्री राजा भीष्मक, जिनकी पुत्री थी रुक्मणी, राजा भीष्मक अपनी पुत्री से अनन्य प्रेम करते थे और राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे।